मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। महाराज का जैसे कि आप सभी को विदित है, हर जगह, हर नगर में, हर शहर में चातुर्मास की स्थापना होती है। और जब चातुर्मास का समापन होता है तब मुनियों की, साधु संतों का, सभी का तिथि परिवर्तन किया जाता है। और आज यहाँ क्षुल्लक श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का तिथि परिवर्तन का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन है। आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि इस तिथि परिवर्तन महामहोत्सव में आप सभी लोग यहाँ आए हैं और आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है। किसी भी कार्यक्रम का जब शुभारंभ किया जाता है, सबसे पहले हमारा ये आयोजन, हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, इस भावना के साथ मंगलाचरण का शुभारंभ यहाँ किया जाता है। मंगलाचरण का शुभारंभ हो उससे पहले 4 लाइनें आप बोलोगी। बारंबार प्रणाम गुरु जी तेरे चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम गुरु जी तेरे चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी तेरे चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी तेरे चरणों में। शीश दिया है नमन करन को, हाथ दिया है दान करन को, कान दिया है सुन ज्ञान गुरु जी तेरे चरणों में, मेरा बारंबार प्रणाम गुरु जी तेरे चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर कुमारी शिखा जी के नृत्य के द्वारा यहाँ बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ चित्र अनावरण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा। इतने संत यहाँ विराजमान हैं। ऐसे संत जने नमते, ऐसे संत जने नमते, उनका क्रंदन खो जाता है। श्री प्रमोद कुमार जी जैन जो दिल्ली से पधारे हैं और उनके सभी साथी वो साथ में आएंगे और चित्र अनावरण करेंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन। बोलो आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, विराग सागर जी महाराज की, विराग सागर जी महाराज की। चित्र अनावरण आमंत्रित करता हूं त्रिनगर जैन समाज के महानुभाव
त्रिनगर दिल्ली। नासनाय सम्यक ज्ञान प्रदीपकाय दीपकम प्रज्वलयामि दीपकम प्रज्वलयामि। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिर्विनाशनाय सम्यक ज्ञान प्रदीपकाय दीपकम प्रज्वलयामि दीपकम प्रज्वलयामि दीपकम प्रज्वलयामि। वैभव के जिन्हें भाई नाल है, ये तो चारित्र के सच्चे हिमालय है। मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती है बंधु, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती है बंधु, ये तो चलते फिरते जिनालय है, चलते फिरते जिनालय है, चलते फिरते जिनालय। लो हाथ लगा लो, बारी बारी से कर लो। दिल्ली समाज किस हमने पाया है तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु, हमें आज समझ में आया है। नित रात प्रभु इस जग को अब तेरा ही एक सहारा है। वर जो तेरे बंद हुए आँखों में नीर बहाया मेरे चरणों का स्पर्श मिले प्रभु, पूजन का हर्ष मिले हम सबकी है दिल की आरज़ू। मेरे गीतों में गाऊं तुझे, मैं फूलों से सजाऊं तुझे, हम सबकी है दिल की आरज़ू। सटियावाननम जय। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। ओम रूम परम पूज्य कर्णम। और श्रीनगर के जैन समाज के लोग जल लेकर के आएंगे। चरणों में शांति मिले, क्रोध लोभ मद मान अरुमति सर, गुरु भक्ति से शीघ्र धुले। भक्ति भाव का निर्मल जल ले, गुरु परम पूज्य आचार्य साधु के चरणों में मैं नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य 100 युगपति प्रवर्तक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, 108 मुनि श्री आदर्श सागर जी महाराज, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरपामी तीसा। आप पढ़ लो माता जी, मंत्र हम बोल देंगे, ठीक है, सारे काम करोगे आप ही। पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामेत स्वाहा। अक्षत पुष्प नए वैद्य दीप धूप का छंद छूटा है, इसमें तो जो श्री विराग सागराय नमः। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपामेत स्वाहा। अब तक जग में महिला मंडल सेनागिर गुरुवर पर किया सेवा। कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेत स्वाहा। तीन लोक के सकल सोनागिर की पदार्थ नृत्य नाटिका मंडली। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागराय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेत स्वाहा। झूठी दिल्ली के लोग जब तक नहीं आए,
ओ दिल्ली के भूति लोग। ज्ञान कृष्णा से ही निज शक्ति का ज्ञान हुआ। आया सो ज्ञान का दीपक लेकर निज कुटिया को चमन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोम राग सिंधु को नमन करूं। ओम रोम गणाचार्य परम पूज्य श्री विराग सागराय नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेत स्वाहा। बसु विधि के सोनागिर का पुरुष वर्ग। कर गुरु पुरुष वर्ग। भवि सागर में भटके रहे। विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागराय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामेत स्वाहा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। जिस फल के बिन निष्फल सब कुछ वह फल भी मैं पा जाऊं। ऐसा मोक्ष महाफल पाने गुरु चरणों को नित ध्याऊं। मोक्ष महाफल को पाऊं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करो। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागराय नमः। मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम निर्वपामेत स्वाहा। शुभ भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन तन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का शमन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागराय नमः। अनर्घ पद प्राप्त है जलादि अर्घम निर्वपामेत स्वाहा। माँ श्यामा की नमन करूं। सम्यक चारित बिन सब सुना जो बिना गंध के पुष्प कहा। विरमणी का वरण करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। सम्यक तप पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम तम क्षमा मार दो जो सत्य शौच और संयम है। उत्तम तप और त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य विमलतम है। दस धर्मों की अगम सिंधु पा मैं भी नित्य स्नान करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। अशरण अनित संसार भावना असुत परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागराय नमः। अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामेत स्वाहा। आदर्श सागर महाराज जी का अर्घ। चलिए श्री साक्षात विराजमान आदर सागर जी महाराज चरणारविंदे अनर्घ पद प्राप्त है जलादि अर्घम निर्वपामेत स्वाहा। अब पूजन के पश्चात
और इसी के साथ यहाँ सभी साधु संत विराजमान हैं, अर्घ समर्पित करेंगे। अर्घ बोलो। हरि आर्य का धर्म जगत को प्रकाशा शशि जय मैडम, मात अर्घ तुम्हारी 16 सर्ग तकारी का जन्मे धर्म तीर्थ की धारी अत्रो अत्रो मात हृदय में सैकड़ों बंदे न म्यारी माँ चरणों में नमन जयति जय माँ चरणों में नमन 105 आर्य गणी पूज्या ज्ञानमती माता जी 105 आर्य गणी श्री कीर्तिमती माता जी। बोला माता जी के चरणों में अर्घ चढ़ाओ। चलो साक्षात विराजमान माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामेत स्वाहा। 105 आर्य गणी भाग्यवती माता जी 105 आर्य गण श्री श्रेष्ठमती माता जी और छुल्लक भागमती माता जी सागर जी महाराज और छुल्लक धर्म सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफलम अर्घम निर्वपामेत स्वाहा। मैं उनके सम्मान के लिए श्री प्रमोद कुमार जी जैन जो दिल्ली से पधारे हैं वो आएंगे और उनका सम्मान करेंगे। तिलक लगा करके मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सतमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैनम जयतो सा जैनम जयतो शासनम। तिलक करो। श्रीमती इंदू जी आइए। सामने आओ ना, कैमरा के सामने। श्री ओम प्रकाश जी। अपनी सन्निधि हमको प्रदान की, धन्यवाद। श्री प्रवीण और पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। श्रीमती शशि जी अनिल कुमार ये पूज गणनी आर्य का कीर्तिमती माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। अब इसके पश्चात जो ही महानुभाव साधु संतों के कर कमलों में सहस्त्र भेंट जो ज्ञान दान का प्रतीक है 1100 रुपये राशि रखी है, अपने अपने नाम विचार कर लेंगे। उससे पूर्व मैं निवेदन करता हूं आदर सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और वास्तव में उनकी मुखार बिंदु से निश्रित ज्ञान रूपी गंगा में आप सभी लोग अवगाहन करेंगे और गंगा बहाते जा रहे हैं। कौन? आदर सागर जी महाराज ज्ञान की गंगा बहाते जा रहे हैं, धर्म का रास्ता दिखा। जय आचार्य सुनती सागर महाराज की जय, जैन धर्म की जय। पूज मुनिवर श्री आदर सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। हे भव्य आत्माओं,
बड़े पुण्य से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के दर्शन होते हैं। पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है तो सोनागिरी आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन 3 क्षेत्र विशेष हैं: शम्य शिखर, गिरनार और सोनागिरी। सबसे अधिक महत्व और सबसे अधिक शांति इधर कहीं मिली है वो सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर मिली है। आपको मिली कि नहीं मिली मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो यहां बहुत शांति मिली है सोनागिरी में। आज हमारे छुल्लक जी का पिछी परिवर्तन है। पिछी परिवर्तन क्या? पिछी परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? आचार्य अभिनंद सागर महाराज जी ने सिर्फ यही बताया है कि पीछे का सब भूल जाना उसे कहते हैं पिछी परिवर्तन। समझ में आया? पीछे का, पीछे का सब भूल जाओ उसको कहते हैं पिछी परिवर्तन। ऐसे तो पिछी परिवर्तन बहुत सारी बातें हैं जो माता जी बताएंगी। अपने जीवन में पिछी किसको किसको लेना है? किसको किसको लेना है पिछी? कोई को लेना। और ये सभी को 5 परावर्तन में हर किसी को एक बार मुनि बनना पड़ेगा। क्यों अशोक जी? 5 परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन होते हैं। 5 परावर्तन में एक बार मुनि बनना भी पड़ता है और मुनि बनने के लिए पिछी जारी का लेना ही पड़ती है, जबरदस्ती। अभी तुम्हारे गधे आ जाओ, हमारी पिछी ले लो। नहीं महाराज जी, ये संसार है। संसार में संसार की क्रियाएं करना पड़ती है। तो पिछी परिवर्तन आज छल्लर जी का होना है। बड़ा पुण्यशाली जीव होगा जो इन्हें पिछी देगा और पुरानी पिछी अपने घर ले जाएगा और घर पिछी रख के भावनाओं से बहाना पड़ती है। वो दिन कब आवे कि मैं भी दिगंबर बनकर पिछी लेकर विचरण करूं। ऐसे भाव परिणाम घर में पिछी रखने से होते हैं। रोजाना दर्शन करते हैं, वैसी भावनाएं भाव। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा है, मैंने तो नहीं देखा, आचार्य शांति सागर महाराज जी दक्षिण वाले, आचार्य शांति सागर महाराज जी छाणी वाले, दोनों आचार्यों का एक बार साथ में चतुर्मास हुआ है। छाणी परंपरा और दक्षिण परंपरा दोनों, हाँ ब्यावरा में, मुझे गांव का नाम नहीं याद है, लेकिन दोनों आचार्यों का एक साथ चतुर्मास हुआ। दोनों परंपराएं अलग अलग, लेकिन यहां सोनागिरी में भी सभी परंपराओं के साधु रहते हैं, लेकिन प्रेम और वात्सल्य इतना कि जिसको कह नहीं सकते। हे भव्यात्मा, मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप सब ज्ञानी बैठे हुए हैं और ज्ञानियों के सामने उपदेश करना मैं तो खाली 4 लाइन बोलता हूं। देखो सीधा साधा महाराज हूं और ज्यादा कोई बोलते आता नहीं अपने।
ये हमारे छुल्लक जी कह रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और मेरी मेरी कहे मेरी है क्या, अरे मेरी मेरी कहे मेरी है क्या, अरे सोच ले समझ ले बस देरी है क्या। वो ज्ञान की कसौटी तेरे हाथ में, तो खरी खोटी कस ले तो क्या बात है, तो खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। सब जीवन में कहते हैं सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा है। क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा जीवन भी अपना नहीं है? बता सकते हो कितने दिन जियोगे? सबको जाना है, सबकी क्रम लगा हुआ है, सबका निश्चित समय है। एक समय घटा नहीं सकता, एक समय बढ़ा नहीं सकता। हे भव्यात्माओं, मेरा इतना ही कहना है कि अपने भाव ऐसे बनाओ कि मेरे हाथ में भी पिच्छी आ जावे। ऐसे ही भावना भाव। ये सोनागिरी क्षेत्र है और सोनागिरी क्षेत्र में भावना भाने से भव सुधर जाएंगे। चलो महावीर भगवान की, चलो चंद्रप्रभु भगवान की, चलो आचार्य अभिनव सागर महाराज की। बड़े आपका, हाँ मेरे याद है, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती अनीता जैन सफीलो, और कोई महानुभाव? तो चलो हाफ रेट कर देते हैं, हाफ रेट मात्र 500 रुपये। चलो 500 रुपये में नाम बताइए अपने अपने। 500 रुपये में नाम कोई नहीं बता रहा अपने, मात्र 500 रुपया। हाँ जी, और कोई महानुभाव आइए। हाँ जी, अच्छा आपके साथ ही है श्रीमान श्री राम। आपका नाम क्या है? हाँ, और कोई नाम है? भाई डॉक्टर के साथ बहुत सरल स्वभाव में तो आज देखा है, तो इतने सरल प्रकृति के व्यक्ति वास्तव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वास्तव में उनके द्वारा कितने अच्छे अच्छे कार्य जिले में होते होंगे और कितना उनका प्रभाव रहता होगा। ऐसे कलेक्टर साहब के लिए सभी लोग तालियां बजा करके सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों। चलिए के लिए श्री विमल कुमार जी जैन साहब। दूसरा नाम श्रीमान श्री राजकुमार जी जैन साहब, उनका सम्मान किया जाएगा। श्रीमान श्री राजकुमार जी जैन साहब। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, उनका सम्मान किया जाएगा। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, आओ संतोष जी सम्मान करेंगे। हाँ, सम्मान करेंगे बंटी भैया। बंटी जी आइए। प्रदीप जी, प्रदीप जी आ गए क्या? सम्मान हो गया? ठीक है साहब, उनका सम्मान करेंगे कैलाश सिंह जी। श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री अतुल कुमार जैन, अनिल कुमार जी जैन, श्री अशोक जैन,
इनका सम्मान होना है। अशोक जी जैन, श्री राजेश जी जैन, श्री पीयूष कुमार जी जैन दिल्ली, जिनका बंटी भैया सम्मान करेंगे। श्री जीतू जी जैन, जीतू जी जैन, श्री अनूप जी सोगानी ग्वालियर, रेणु जैन दिल्ली, सम्मान होना है उनका। बाजी भी आ जाएगी। चलो प्रबंधक श्री मुन्ना जी सरोज जैन, श्री राजीव कुमार जी जैन, बड़ा योगदान रहता है राजेश जी का, कपूर चंद जी का। विजय सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में चंद्रप्रभु शरणम तीर्थ धाम का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें प्रतिमा जी विराजमान होनी है। ये प्रतिमा जी आपके सामने यहाँ रखी है। तो इस प्रकार की प्रतिमाएं मात्र 5100 रुपये की राशि है, 51,000 नाम मूर्ति पर अंकित किए जाएंगे। आपका नाम सदैव अमर रहेगा। कहते हैं कि ये जो के बराबर मंदिर और तिल के बराबर प्रतिमा जो विराजमान करते हैं, उनको अक्षय असीमानंद का सुख की अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। इस नहीं कहेंगे ना, तो तीनों जब मिल गए तो एक हो गए। ऐसे ही जब तीनों मिल जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता हो जाती है, तभी मोक्ष का मार्ग बनता है। जब ये तीन रस्सी, डंडी और पंख मिलकर के एक हो गए तो पिच्छी का नाम आ जाता है, पिच्छी बन गई। इसलिए हाँ, सभी लोग हंस रहे हैं। पिच्छी ऐसे बनती है और कौन लेता है? बड़भाग रत्न तय भरे, जो बड़े भाग्यवान होते हैं, बहुत उनका पुण्य एकत्रित होता है कई भवों का, वही इस पिच्छी को ग्रहण करते हैं, संयम को धारण करते हैं। और संयम को धारण जो कर लेते हैं, उनके भव कम होते चले जाते हैं। और जीवन में जिसने संयम को धारण नहीं किया, तो बिना ब्रेक की गाड़ी के समान होते हैं। जैसे ब्रेक नहीं हो गाड़ी में और चलाना शुरू कर दे ड्राइवर, तो चलाते 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 ना जाने वो किस गड्ढे में पटक देगी। ऐसे ही अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है, तो अपन भी ना जाने कौन सी दुर्गति में चले जाएंगे, पता नहीं नरक में, त्रियंच में कहाँ चले जाएंगे। तो संयम रूपी जो वो है क्या, संयम रूपी ब्रेक जिसके जीवन में हो जाता है, तो उसकी गाड़ी किसी दुर्गति के गड्ढे में नहीं जाती है। जिसने संयम धारण कर लिया है, वह 3 गतियों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति। उसको केवल देवगति का बंध होता है। जो व्रती हो जाते हैं, संयमी बन जाते हैं, चाहे घर में रहें, चाहे वो पिच्छी लेकर के बाहर रहें, घर त्यागी हों। व्रती लोग घर में भी रहते हैं, पर पिच्छी लेने वाले सब घर के त्यागी होते हैं, अनगारी होते हैं, तो वो पिच्छी ग्रहण कर लेते हैं। तो और जो व्रती बन जाते हैं, उनकी एक गति होती है, मात्र देवों में जन्म होता है। और कैसे? उपपाद सैया पर, रत्नों की उपपाद सैया मिलती है, उस पे जन्म हो जाता है। 16 वर्ष के कुमार जैसे वो होते हैं और तुरंत अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण करके वह स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने चले जाते हैं, दर्शन पूजा करने लग जाते हैं, क्रीड़ाएं करने लग जाते हैं। इस तरह से जिनको अच्छा सुख चाहिए,
देवों का सुख चाहिए और मोक्ष का सुख चाहिए, वो संयम को धारण कर ले। है कहते हैं कि नदी की शोभा रेत से नहीं बल्कि पानी से होती है। वृक्षों की शोभा पत्तों से, पर्वत की शोभा पत्थरों से नहीं बल्कि पत्तों से होती है। और वृक्ष की शोभा है, वृक्षों की शोभा पत्तों से होती, फलों से होती है। इसी तरह से जीवन में मनुष्य की शोभा संयम से होती है। तो इसलिए यह अधिक समय नहीं है, इतना ही बताएंगे कि महाराज जी का जो पिछी परिवर्तन हो रहा है और 11 प्रतिमा को पालन कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से निर्दोष रूप से पालन करें और पिछी को ग्रहण करें। बोलो महावीर भगवान की। सभी लोग श्री प्रवीण कुमार जी, प्रमोद कुमार जी और श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, पूज्य सुलभ श्री ले लो महाराज, तालियां बजा करके सभी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। नई पिछिका प्रदान करने का सौभाग्य पूज्य सुलभ श्री के कर कमलों को भेंट करेंगे। नई गुरुवर ने अपने हाथों में उसको थाम लिया है, पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना। यह पीछी कितनी सुंदर है, कोमलता दर्शाती, हाथों में गुरुवर के आती जब सुंदरता वर्णि न जाए, सुंदरता वर्णि न जाए। पिछी रे पिछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने अपने हाथों में इसको थाम लिया है, पिछी बोलो ना, ओ पिछी बोलो ना, विदेश बोलो ना, ओ पिछी। डलू लेकर भक्त जन यहाँ पर आए, विदेसागर जी के हाथों में देकर शीश नवाए, बोलो विदेसागर की। और सभी लोग बैठ जाइए। भाई मुनि विवादन। चलिए जी जैन सुलभ श्री के कर कमलों से मंगल कलश, महामंगल कलश ग्रहण कर रहे हैं। तालियां बजा करके सम्मान करेंगे सभी। बहुत अच्छे। और नाम बोलो महाराज जी। और किसका नाम? और किसका नाम महाराज जी? और किसका नाम महाराज जी? और आप चाहेंगे जो राशि प्रदान करेंगे वो कलश ले लीजिए आप। राजा दो शेर आरती शेदन हव फेरी थे शेर आरती शूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथे आरती शेर ओझा। ये है ना थाली, ये है थाली, लो ये ले लो थाली, लो जल्दी थाली आ जाओ, ये तो
मंगवाइए बाकी बाकी हो गया